अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम कंटिन्यू करेंगे कल वाला लेसन को थोड़ा सा एग्जांपल के साथ। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जांपल कर लेंगे और उसके साथ उसके बाद हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, जो प्रॉफिट में और कैश के अंदर डिफरेंस है उसकी एग्जांपल कर लेंगे। जी, यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जांपल ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें पहला कॉलम मैंने डेट का बना लिया, जो ट्रांजैक्शन की डेट होगी। तो ये हम एक ट्रांजैक्शन लिखते थे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन-कौन सी हुई। ट्रांजैक्शन से नीचे ये ट्रांजैक्शन की डेट आ जाएगी, डिटेल आ जाएगी कि ट्रांजैक्शन क्या हुई है, अमाउंट आ जाएगी, ट्रांजैक्शन की अमाउंट कितनी है। नेचर में हम देखेंगे, आगे लिखेंगे कि ये कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। डेस्टिनेशन में हम लिखेंगे कि ये कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, और आगे हम रीज़न लिख देंगे ये क्यों जाएगी। अगर ये कैपिटल है तो कैपिटल क्यों है, अगर ये रेवेन्यू है तो रेवेन्यू क्यों है। किसी ने कारोबार अपना शुरू किया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को किसी को उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। उसने 5 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। सॉरी। जी, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 2 जनवरी को उसने परचेज प्लांट एंड मशीनरी सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी उसने परचेज कर ली। ये उसने 2 लाख की प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली। और 2 जून को ही क्या हुआ, फ्रेट एक्सपेंसेस फॉर प्लांट एंड मशीनरी। उसने प्लांट एंड मशीनरी के लिए फ्रेट एक्सपेंसेस 50,000 के पे कर दिया। दो यानी 5 जनवरी को लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। लेबर चार्जेस जो हैं, फॉर एग्जांपल 10,000 के लेबर चार्जेस उसने मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए उसने पे कर दिया। अच्छा जी, फरवरी में आ जाते हैं। फेब में क्या हुआ, 2 फेब को क्या हुआ, परचेज गुड्स फॉर रीसेल। उसने वो 1,50,000 की गुड्स परचेज कर ली। अच्छा, उसके बाद 10 फरवरी को कर लेते हैं, बल्कि ये 2 फेब को ही आ जाता है। 2 फेब को क्या हुआ, उसने पेड पेड चार्जेस फॉर गुड्स, 10,000 का फ्रेट या ट्रक का किराया वगैरह जो भी ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके पैसे 10,000 उसने पे किए, जो गुड्स लेके आए हैं उसके लिए। फेब के अंदर ये हो गया। मार्च में, नेक्स्ट मंथ आ गया, मार्च में उसने क्या किया, ये सब ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही हैं। 6 मार्च को क्या हुआ, 6 मार्च को मशीनरी ख़राब हो गई। नहीं, यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे भी करते हैं, 4 को कर लेते हैं, जनवरी 4 को पेड रिपेयर चार्जेस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी
जो यहाँ पे वो मशीनरी लेके आया था उसकी रिपेयर उसने यहाँ पे करवाई, 10,000 की वो हुई, 5,000 कर लेते हैं, सॉरी। 6 मार्च को क्या हुआ, मशीन दोबारा ख़राब हो गई थोड़ी सी। अब हमने रिपेयर चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी, यहाँ पे भी हमने 2,000 के रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे कर दिया। अच्छा जी, मई कर लेते हैं, मैच 4 मई को क्या हुआ, पेड रिपेयर expenses to an engineer that will for modification of machinery that will increase production capacity and reduce cost। ये हमने जी रिपेयर हमने 5 लाख की 1,50,000 के किसी इंजीनियर को पैसे दिए कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर जाए। चलें यहाँ पे हम करते हैं जनवरी के अंदर एक तो ट्रांजेक्शन और डाल लेते हैं। जनवरी जनवरी 10 फेब के अंदर, फेब 10 सोल्ड गुड्स टू कस्टमर्स फॉर कैश, 4 लाख की इसने सेल कर दी। फिर फेब 15 को क्या हुआ, फेब 15 को उसने क्या किया, सोल्ड गुड्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट, उधार बेच दिया। 2 लाख की चीज़ें उसने उधार बेच दी। क्या करते हैं मार्च में, मार्च 15 को कर लेते हैं फॉर कैश, यहाँ पे उसने उधार चीज़ें परचेज कर ली, ये उसने कर ली हैं 2 लाख की। ठीक हो गया जी, ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमने अज्यूम कर ली है कि ये वाली हमारी ट्रांजैक्शन हुई है ड्यूरिंग द पीरियड। हम 6 महीने का या 3 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली बनाने लगे हैं और या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखने लगे हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है इन 3 महीनों के अंदर। जी, सबसे पहले तो क्या हुआ, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है और वो बिजनेस के अंदर कैश लेके आया है। तो कैश हमारा एसेट है, जो एसेट होता है वो भी हमारा बैलेंस शीट में जाता है। तो डेस्टिनेशन इसकी कैश की भी बैलेंस शीट है और जो हमारा कैपिटल है उसकी डेस्टिनेशन भी बैलेंस शीट है। लेकिन चूंकि अब अभी हम जो करना जा रहे हैं वो सिर्फ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखना चाह रहे हैं, इसलिए इसकी डिटेल में मैं अभी फिलहाल नहीं जा रहा। नेचर हम मैं लिख देता हूँ एसेट एंड कैपिटल। ट्रांजैक्शन के अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक एसेट इन्वॉल्व है और एक कैपिटल। कैश हमारा एसेट है, कैश आया है, और कैपिटल दूसरा हमारा जो कैपिटल आया है, कैपिटल जो है हमारी लायबिलिटी होती है, और ये दोनों बैलेंस शीट में जाते हैं।
रीज़न मैं नहीं लिख रहा क्योंकि अभी हमने सारे बचे डेबिट क्रेडिट के रूल्स देखने हैं, वो बाद में इसको देखेंगे कि कैसे जाना है, क्यों जाना है। अभी हम सिर्फ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे उसने क्या किया है, 2 जनवरी को परचेज प्लांट एंड मशीनरी सेकंड हैंड उसने 2 लाख की प्लांट और मशीनरी परचेज की है। अब हमने ये देखना है कि ये वाला जो एक्सपेंस है ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंस है। तो हमने पढ़ा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो वाला एक्सपेंडिचर होता है जिसने हमें 1 साल से ज़्यादा अरसे तक है। तो अब हमने ये देखा कि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी सारी बातें 1 साल से ज़्यादा अरसे तक प्रोडक्शन करके देगी। हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखेंगे। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर का है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है, ये बैलेंस शीट में जाता है और एज एन एसेट जाता है। रीज़न क्या है, हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो 1 साल से ज़्यादा वेट करके देता है। वन ईयर, 1 साल से ज़्यादा तक हमें ये रेवेन्यू देगा। जी, दूसरा हमने ये पढ़ा था कि जब हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, ये नेक्स्ट क्या 4 जनवरी को क्या हुआ, सेकेंड हैंड मशीनरी थी वो लेके आया है फैक्ट्री के अंदर, उसकी रिपेयर करवाई है, फीलिंग वगैरह ठीक करवाया है। हमने दूसरी ये चीज़ पढ़ी थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है कि मशीनरी या कोई भी चीज़ आती है उसके आने तक, इंस्टॉल होने तक और चलने तक जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे उससे रिलेटेड वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। तो हमने मशीनरी को लेके आए हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है अभी लेके आए हैं मशीनरी को लेके आए हैं और अभी उसकी रिपेयर हो रही है, अभी मशीनरी स्टार्ट नहीं हुई, उसने प्रोडक्शन देना शुरू नहीं किया। तो ये 5,000 की अमाउंट जो है ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इसी के साथ ही ये आएगी और ये भी बैलेंस शीट में ही जाएगा। और चूंकि अभी स्टार्ट नहीं हुई प्रोडक्शन, तो जब ये रिपेयर अगर ना हो तो ये मशीनरी चलेगी नहीं तो रेवेन्यू नहीं आएगा। जब इस साल नहीं आएगा तो अगले साल भी नहीं आएगा। तो इसकी भी सेम रीज़न है कि ये कॉस्ट जो है इनकर हुई है एज पार्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी या कैपिटल एसेट, हमने जो कैपिटल एसेट परचेज किया है उसकी पार्ट एंड पार्सल है ये कॉस्ट, इसलिए ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। पेड फ्रेट, हमने ट्रक का किराया जो भी फ्रेट था जिस हम लेके आए हैं वो प्लांट मशीन लाने का किराया पे किया है, जाहिर बात है ये भी हम डिस्कस किया हुआ है हमने कि ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, ये भी बैलेंस शीट में ही जाएगा। यानी कि प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ही ये सारी अमाउंट प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ही ऐड होती जाएंगी। और इसकी रीज़न भी यही है कि हमने फ्रेट पे किया है तो ये भी कॉस्ट का पार्ट है। मशीनरी जब तक आके कैपिटल एक्सपेंडिचर लग नहीं जाती, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर देती, तब तक उसके ऊपर जितने भी एक्सपेंस आएंगे वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। जी, हमने लेबर चार्जेस पे किए, इसकी भी सेम नेचर है, डिस्कस किया हमने, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट में जाएगा और इसकी कॉस्ट भी जो है पार्ट ऑफ एक्विजिशन ही हुई है। अब जब हम बैलेंस शीट में मशीनरी लेकर जाएंगे एज एन एसेट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अमाउंट जो है ये सारी की सारी हमारी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मशीनरी जो होगी वो 5,000 से रिकॉर्ड होगी। 2 लाख की मशीनरी नहीं होगी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम शामिल करेंगे। और क्योंकि ये सारा एक्सपेंडिचर अगर नहीं होता तो प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होती, और ये सारा एक्सपेंडिचर ज़रूरी था कि हमारे अगले सालों का रेवेन्यू भी जनरेट करे। तो ये सारा एक्सपेंडिचर अगर नहीं होता तो ना इस साल की प्रोडक्शन होनी थी और ना हमें अगले सालों में बेनिफिट मिलना था। तो चूंकि ये हम जब तक हमने इंस्टॉल नहीं कर ली, जितने भी एक्सपेंसेस आए वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं और हम उनको रिकॉर्ड करेंगे पूरी अमाउंट के साथ 2,65,000 से। जी, नेक्स्ट क्या हुआ, अगले महीने हमने क्या किया, परचेज गुड्स फॉर रीसेल और कैश। हमने कैश के बदले चीज़ें ले ली है जो हमने सेल करनी है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको हम कह सकते हैं।
क्योंकि ये हमने इसी साल में चीज़ें परचेज़ की हैं और इसी साल में सेल कर देनी है, तो इन चीज़ों के परचेज़ करने का अगले सालों पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसलिए ये हमारा रेवेन्यू जो कि करंट इनकम के अगेंस्ट हमारा ये एक्सपेंस है, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। जी, देख रहे थे, यहाँ पे हम पहुँचे थे। हमने परचेज़ गुड की फॉर रीसेल। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। रीज़न क्या है, ये जो चीज़ें हमने परचेज़ की हैं, ये हमने इसी साल बेच देनी है। तो ये जो चीज़ें हमने परचेज़ की, इनका अगले सालों में कोई इनकम रेवेन्यू जनरेट नहीं होना। इसलिए जो हमारा एक्सपेंस हुआ है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। और इसकी रीज़न हमने लिख दी कि यहाँ पे ये क्यों जाना है। हमने फ्रेट परचेज़ किया इन्हीं चीज़ों के लिए, और चूँकि ये चीज़ें इसी साल बिक जानी हैं और हमने इसी साल बेचनी है, तो ये भी, इसका बेनिफिट भी हमें अगले सालों में नहीं मिलेगा। तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और इसी साल में इसका एक्सपेंस हमें बुक करना है और ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में चीज़ें बेच दी हैं, तो इसी साल की इनकम है, इसी साल में आएगी, तो ये हमारा रेवेन्यू है या इनकम है, और ये भी हमारा आएगी। फिर हमने सोल्ड गुड्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट, हमने उधार चीज़ें बेच दी हैं लोगों को। तो जब हमने उधार बेची हैं, तो है, चाहे कैश में रिसीव नहीं हुई हमें, लेकिन ये हमारी इनकम इसी साल की है, तो ये भी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी और ये हमारा रेवेन्यू या इनकम है। क्या हुआ मार्च में, पेड फॉर मशीनरी। अब हमने ऊपर देखा था, ऊपर भी हमने रिपेयर पे की है, हमने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दिया, और यहाँ पे भी हमने रिपेयर पे की है। कह रहे हैं कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और ये एक्सपेंस आउट होना है और प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, कैपिटलाइज नहीं होना। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न यही है, हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ लिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जब हम कोई चीज़, प्लांट मशीनरी या कोई भी चीज़ एक्वायर कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन तक और उसके चलने तक और प्रोडक्शन देने तक, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कैपिटलाइज होते हैं। तो इसीलिए ऊपर वाली जो रिपेयर थी वो कैपिटलाइज हो गई, लेकिन ये वाली जो रिपेयर है, ये नॉर्मल रूटीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। जो फ्यूलिंग होती है, ऑयलिंग होती है, स्पेयर पार्ट्स हम चेंज कर देते हैं। तो इस ये चूंकि रिपेयर का बेनिफिट अगले सालों तक नहीं होगा, तो हमने इसको कहा कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगा। हाँ जी, आगे हमने परचेज की गुड्स उधार क्रेडिट पे परचेज की, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमने पैसे भले दिए या नहीं दिए, तो ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पे हमने ने आकर कहा कि मैं आपकी मशीन की मॉडिफिकेशन करता हूँ, थोड़ी सी रिपेयर करता हूँ, तो ये मशीन जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी या कॉस्ट उसकी रिड्यूस हो जाएगी, या आप पहले 1 लाख यूनिट्स बनाते थे और अब 1,50,000 यूनिट बनने शुरू हो जाएंगे, या वो कहता है कि पहले आपकी यूनिट की कॉस्ट जो है वो 50 रुपये आती थी, तो अब मैं इसमें ऐसे चेंजेस करूंगा कि वो उसकी आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ये डिसाइड करना है कि ये जो चेंजेस करेगा, ये क्या 1 साल के लिए इसका सिर्फ होगा या हमें अगले सालों में भी इसका फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया, ये सोचा कि ये हमने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी मशीन की बढ़ जाएगी, तो ये इसका बेनिफिट अगले सालों में भी होगा। तो हमने कहा कि नहीं, ये अब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये 1 साल के एक्सपेंस आउट नहीं होना चाहिए, 1 साल के एक्सपेंस के अंदर नहीं आना चाहिए, बल्कि ये बैलेंस शीट में जाना चाहिए और वहाँ से उसका जितने सालों तक उसकी लाइफ है, उतने सालों तक डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। यहाँ पे हमने ये चीज़ क्लैरिफाई कर ली कि फ्रेट चार्जेस हमने यहाँ पे किया, तो हमने इसको है फ्रेट चार्जेस ही, गाड़ी ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन का किराया है, यहाँ पे किया, तो हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले रहे हैं और प्रॉफिट लॉस में लेके जा रहे हैं। लेकिन ऊपर हमने मशीनरी के लिए सेम फ्रेट पे किया था, मशीन हमने नई ली थी और वो उसको ला के इंस्टॉल करने तक का था, वो हमारा कैपिटल नेचर का था, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने उसको डिसाइड किया कि ये कैपिटल है। इसी तरह रिपेयर मशीन कराई, वो जब मशीन हमने नई खरीदी और उसको सेकंड हैंड खरीदी और उसको इंस्टॉल करने से पहले उसकी रिपेयरिंग करवाई, वहाँ पे जो हमने रिपेयर चार्जेस थे वो हमारे
कैपिटल एक्सपेंडिचर थे। और नीचे आके अगर हम देखें, यहाँ पे हमने आके मशीनरी की रिपेयर कराई, जो रूटीन मेंटेनेंस है, रूटीन की रिपेयर मेंटेनेंस है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था और ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। तो जब भी हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस के अंदर ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि ये हमारा कैपिटल एसेट था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो हमारा एसेट बनेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो हमारा एक्सपेंस बनेगा, और उसके बाद आगे डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अप्लाई होंगे। तो इसलिए ये कैपिटल और रेवेन्यू का फ़र्क समझना जो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू कि क्या प्रॉफिट हमारा कैश है। हमने सेम वही ट्रांजेक्शन कॉपी कर ली आगे, ये सारी की सारी वही ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे हमने एक कैश का अकाउंट, इसमें यहाँ पे ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि कैश के अकाउंट के अंदर जब भी कैश आएगा, कैश इन होगा, तो हम उसको पॉजिटिव में लिख रहे हैं। जितना कैश था, बिजनेस हमने स्टार्ट किया, 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया और लाख पॉजिटिव में। अब क्या हुआ, हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो हमारा कैश 2 लाख से चला गया, 5 लाख में से 2 लाख निकले हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो अभी 3 लाख बैलेंस ये स्टेट पे बच गया। आगे क्या हुआ, मशीनरी की रिपेयर कराई, पैसे दिए, कैश दिया 5,000 रिपेयर के लिए पे कर दिए, फ्रेट पे किया 50,000 पे कर दिया, इंस्टॉलेशन पे कर दी 10,000 की, 10,000 और कैश आउट हो गया। गुड्स परचेज कर ली कैश में, 1,50,000 आउट हो गया, पे किया गुड्स के ऊपर, 10,000 का फ्रेट आउट हो गया। यहाँ पे हमने गुड्स सेल की तो हमारे पास कैश आया, तो ये कैश पॉजिटिव में आ गया, क्योंकि हमने चीज़ें बेची हैं तो पैसे आएंगे, और चीज़ें खरीदी तो पैसे आउट होंगे, चले जाएंगे। तो ये हमने चीज़ें परचेज की तो ये पॉजिटिव में आ गया। आगे क्या हुआ, रिपेयर के पैसे पे किए, 2,000 चला गया। इंजीनियर को उसकी रिपेयर, मशीनरी की रिपेयर के लिए पैसे दिए, 1.5 लाख चला गया। तो हमारे पास कैश इन हैंड कितना बचा, 5 आया था कैश, और ये 4 लाख सेल करके आया था, 9 लाख रुपया कैश आया था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये कैश हमारे पास आउट हो गया। तो हमारे पास 3 महीनों के आखिर में 5 लाख से स्टार्ट करके हम, अब हमारे पास हमारी जेब में या हमारे अकाउंट में या हमारे कंपनी के ड्राज में 3,23,000 पड़े होने चाहिए। ये कैश इन हैंड है, ये कैश इन हैंड है कि हमारे पास कैश कितना है। अच्छा, अब हम इसको देखें कि क्या ये कैश हमारा प्रॉफिट है, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो क्यों नहीं है। अब यही ट्रांजेक्शन थी, अगर हम इसको अगर स्टडी करेंगे, यहाँ से इस ट्रांजेक्शन, प्रॉफिट में वही चीज़ आएगी जो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा, हमारी इनकम आएगी और एक्सपेंस आएगा। अब ये देखें, ये 5 लाख रुपया कैपिटल, इस ट्रांजेक्शन को देखते हैं, कैपिटल आया था कैश, तो क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, हमारे प्रॉफिट का पार्ट बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इसने बैलेंस शीट में जाना है। ये कैश के अकाउंट में तो ये देखें आ रहा है, ये कैश के अकाउंट में, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, बल्कि इसकी जगह जो है वो बैलेंस शीट है। हमने ये मशीनरी वगैरह परचेज की 2 लाख की, क्या ये कि हमने क्या कहा था, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब हम इसको कंपेयर करें, ये तीनों चीज़ें कैश के अकाउंट में तो जाएंगी, कैश पे किया है, लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होने की वजह से बैलेंस शीट में जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएंगी, तो ये हमारा प्रॉफिट का पार्ट नहीं बन सकता। ये सारी चीज़ें हमारे बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। ये कैश आया, ये 3 जगह पे 4 जगह पे कैश गया, ये कैश अकाउंट में आएगा, यहाँ से यहाँ तक, और ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है ये हमारे प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेगा, ना हमारा एक्सपेंस है ये, और ना ये हमारी इनकम है। आगे क्या हुआ, आगे हमने चीज़ें परचेज की हैं कैश में, ठीक है, कैश में परचेज की हैं, तो ये यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, कैश के अकाउंट में भी आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा, क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
पेड चार्जेस पे किए हैं, जारी बात है कैश पे किया है 10,000 का। ये हमारा कैश आउट हुआ है, तो जारी बात है कैश के अकाउंट में भी आएगा। सॉरी, ये 1 लाख को हाईलाइट नहीं किया था, 1,50,000 यहाँ पे भी आएगा। हमने यहाँ पे कैश आउट हुआ है, तो ये 10,000 कैश अकाउंट में भी आएगा क्योंकि कैश आउट हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएगा क्योंकि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अच्छा, आगे हम चलते हैं अगली ट्रांजैक्शन पे। ये क्या है, हमने चीज़ें बेची हैं 4 लाख की, बस कैश आया है, जाहिर बात है कैश आया है तो कैश अकाउंट में भी आएगा। ये 4 लाख आ गया। क्यों आएगा? क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट लॉस का आइटम है, और ये हमारा रेवेन्यू है या इनकम है। जी, फिर हमने उधार चीज़ें बेची। अब ये इसका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट लॉस में भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारा रेवेन्यू है। लेकिन ये हमारा लॉस में तो आएगा आएगा, लेकिन ये हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमने उधार बेची है, हमारे पास कैश नहीं आया। जब कैश नहीं आया तो हमारे कैश अकाउंट के अंदर भी नहीं आएगा। इसमें आएगा, यहाँ पे हम नॉट इन कैश अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि कैश आया ही नहीं तो कैश अकाउंट में कैसे आएगा। आगे क्या हुआ, 2,000 का रिपेयर हमने पे किया है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस था। हमने कहा था ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंस था, अंदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस था, और ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के कैश अकाउंट में भी आएगा क्योंकि कैश में पेमेंट की है, और ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी आ रहा है। ये 2,000 की हमने। अब आगे देखें, हमने परचेज गुड की है 2 लाख की। अब हमारे पास कैश नहीं गया, तो इसीलिए ये कैश अकाउंट में ये 2 लाख नहीं आ रहा। कैश अकाउंट के अंदर 2 लाख आउट नहीं हो रहा। इसलिए आउट नहीं हो रहा क्योंकि हमने कैश पेमेंट पे ही नहीं किया, उधार उधार में हमने लिए। लेकिन ये हमने एक्सपेंस आउट तो किया है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट तो है, क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और चूंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा एज ए एक्सपेंस। नेक्स्ट, 1,50,000 की रिपेयर पे की, जिससे मॉडिफिकेशन होनी थी, मशीनरी बेटर हो जानी थी, अच्छी प्रोडक्शन उसने देना शुरू कर देना, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो प्रॉफिट लॉस में नहीं आता, बैलेंस शीट में जाता है, तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। 1,50,000 प्रॉफिट लॉस में नहीं आएगा, हमारा प्रॉफिट लॉस है नहीं है। लेकिन 1,50,000 आउट तो हुआ है, हमने कैश में पे किया है, तो ये कैश अकाउंट में आएगा। 1,000 कैश अकाउंट में आ गया। तो यहाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर क्या आया, कैश सेल्स आई, क्रेडिट सेल आई, 6 लाख की हमने सेल्स की हैं। एक्सपेंस हो गई, क्रेडिट परचेजेस एक्सपेंस हो गई, ये एक्सपेंस हो गया। रिपेयर मशीनरी की करवाई एक्सपेंस हो गई। तो अब हमारा जो कैश इन हैंड आ रहा है वो 3,30,000 आ रहा है, जबकि प्रॉफिट जो आ रहा है 2,38,000 आ रहा है। ये साबित किया, प्रॉफिट जो होता है इज नॉट इक्वल टू कैश इन हैंड। प्रॉफिट जो है हमारा कैश इन हैंड के इक्वल नहीं हो सकता। उसकी रीज़न क्या है? पहली रीज़न तो उसकी ये है, प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड इनकम एंड क्रेडिट expenses while cash account do not इंक्लूड। क्योंकि कैश में तो सिर्फ कैश ही आना है, उसमें क्रेडिट टाइप की कोई चीज़ कैश अकाउंट के अंदर नहीं आनी। पहली रीज़न तो ये है कि जी प्रॉफिट और हमारा कैश इन हैंड इक्वल क्यों नहीं हो सकता। दूसरी रीज़न क्यों नहीं हो सकता हमारा, कि जो पिक्चर पेड इन कैश है,
इज पार्ट इन कैश अकाउंट के कैश अकाउंट में से वो आउट तो होगा, कैश में से तो निकल जाएगा, लेकिन चूंकि वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बट विल नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग इन नेचर, कि वो कैपिटल नेचर का है, उसने एसेट बनना है, बैलेंस शीट में जाना है, उसने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आना। तो मेजर डिफरेंस दो हुए और प्रॉफिट में, कि जो कैश होता है उसके अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होती, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट इनकम और क्रेडिट एक्सपेंस भी हम लेते हैं। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये हुआ कि कैश में अगर हमने पेमेंट कर दी है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कैश में से तो आउट हो जाएगा कैश, लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस नहीं आएंगे, क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, कैपिटल एक्सपेंस है। कैपिटल एक्सपेंस बैलेंस शीट पे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन में वो नहीं आते। तो ये दो डिफरेंस हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो हमारे कैश इन हैंड के इक्वल नहीं हो सकता। तो उम्मीद है ये आज आप इसको समझ गए होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेबिट और क्रेडिट रूल्स के लिए, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, हमारे एसेट क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, और हमारे एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। रेवेन्यू और कैपिटल की का डिफरेंस जब तक नहीं पता होगा, हम अकाउंटिंग के रूल्स हैं वो सही तरह अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसमें से कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही तो काइंडली आप पूछ लीजिएगा। तो इसको मैं आज यहाँ पे क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट सरसरी तौर पे देखेंगे। मुझे उम्मीद है मैंने आपको भेज दिया था, आप लोगों ने एक नज़र देख लिए होंगे, उसका डेफिनेशन वगैरह पढ़ ली होंगी। तो एक दफ़ा सरसरी तौर पर उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डेबिट क्रेडिट रूल्स के ऊपर चले जाएंगे कि हमने किस प्रोसेस के साथ डेबिट और क्रेडिट को समझना है और किस तरह हमने उसको डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज पास करनी है। जी शुक्रिया।